सीन ये है कि मैं 2.5 महीने बाद अपना बैंक अकाउंट खुलवाने में कामयाब हुआ हूँ और बहुत सारे फ़ायदे हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के यहाँ टर्की में, और उसके साथ साथ नुकसान है, बताता हूँ। बैंकिंग चैनल टर्की का मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान से 50 साल आगे चल रहे हैं ये लोग। इतना डिजिटलाइज सिस्टम है कि अगर आप भिखारी को भीख भी देंगे ना, वो भी बोलेगा बैंक ट्रांसफ़र कर दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हाल है यहाँ पे। हर चीज़ इतनी डिजिटलाइज है, इतनी डिजिटलाइज है। पेमेंट का ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है, बारकोड पे ये पूरा टर्की चल रहा है, मतलब टोटली डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन, सब कुछ। इतने फ़ायदे हैं कि आपको कैश एक लीरा सिंगल कॉइन रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान है। नुकसान फॉरेनर्स के लिए सबसे बड़ा ये है कि आप बैंक अकाउंट खुलवा नहीं सकते इजीली। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे 2.5 महीने हो गए, मैं ज़लील ख्वार हो गया। सबसे पहले तो कोई भी फॉरेनर अगर बैंक के अंदर जाता है तो बैंक का गार्ड ही घुसने नहीं देगा। यहाँ तो इतनी तो इज्जत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं घुसने देगा। अगर बड़ी मुश्किल से आप कामयाब हो जाते हो अंदर जाने के लिए, तो फिर क्या होगा कि कोई बैंक 800 कमीशन, कोई बैंक 600 कमीशन, कोई बैंक 1000 लीरा कमीशन, मतलब इतना कमीशन चार्ज करेंगे, इतना तंग करेंगे, ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा कोई अपने क्रेडिट कार्ड कहेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, 2.5 महीने के लिए डिपॉजिट कराना पड़ेगा, उसके अंदर इतने 1000 लीरा। तो ये सारे मसले मसाइल हैं इधर। उसके अलावा अगर डिजिटलाइज सिस्टम की बात करूं, ये है मैदान, मेरा घर सामने ही है और ये वो मैदान है। अगर मैं यहाँ से काउंट करना भी शुरू करूं तो मोर देन 100 ATMs 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है। एक बैंक पे 4-4, 5-5 ATMs हैं। आप शॉप्स में चले जाएं, वहाँ पे मर्चेंट मशीन्स हैं, वहाँ पे आप कार्ड स्विप करें। यहाँ पे कार्ड से भी आगे निकल चुके हैं ये लोग। आप जस्ट बारकोड स्कैन करें। शॉप्स के अंदर भी छोटी छोटी शॉप्स, इवन के जो ठेले, उसके अलावा जो रुमाल बिछा के रोडों के ऊपर कोई चीज़ अगर सेल आउट कर रहे हैं, उसके पास भी अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होंगी, वो उस एप्लीकेशन को आपको शो करेगा, आप बारकोड स्कैन करके पेमेंट कर दें। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो भी बैंकिंग टाइमिंग के अंदर चलता है। जैसे 9 से 5 है तो 5 बजे के बाद आपकी ट्रांसफ़र नहीं। बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे बैंक्स हैं जो एप्लीकेशन के थ्रू आप ना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। होगा ये कि क्या नाम है, वो नेक्स्ट डे के ऊपर पेंडिंग कर देगा, या अगर कोई बैंक ऐसा है जो 24/7 सर्विस दे रहा है आपको, तो वो आपसे चार्ज करेगा और बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बैंक है जो मैं प्रेफर करूँगा आपको, वो है कुवैत तुर्क। उसमें ये है कि आफ्टर 5 PM कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ किसी टर्किश बंदे को साथ लेके जाइएगा, वरना वो बोलेंगे 1300 का क्रेडिट कार्ड आप ले लें, अमाउंट फ्रीज करानी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये है एक रोड, सिंपल सा मैं दिखाता हूँ। ये सामने बैंक है। अब इस बैंक के अंदर आप देखें 4 ATM उधर लगी हुई हैं। अच्छा, राइट साइड पे भी बैंक्स की पूरी लाइन आएगी। यहाँ पे 5-6 ATM यहाँ पे लगी हुई हैं। तो मतलब पूरा टर्की जो है ना वो कार्ड्स पे चल रहा है, बार कोड्स पे चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशंस पे चल रहा है। तो डिजिटल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए बहुत इश्यूज़ हैं। आपको बैंक अकाउंट खुलवाना मतलब, और एक चीज़ और कहूँगा कि बैंक के अंदर एंट्री, अच्छा यहाँ पे चेक बुक्स वगैरह नहीं होती, यहाँ पे कार्ड ही होता है। आप कार्ड लेके जाएंगे, वो सिस्टम में पंच करेगा, तो वो क्या नाम है, उसी से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं या कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, या IBAN नंबर जो होता है, IBAN नंबर, वो आप शेयर करें, उससे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फॉरेनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इशू है भाई। ये देखें, ये अभी वो ATM 5 ATM वहाँ थी, 1 2 3 4 ATM ये रही, और लेफ़्ट साइड पे 4 ATM एक बैंक की, 4 उसके बाद कुवैत तुर्की, आगे वहाँ से राइट होंगे तो वाकिफ़ बैंक है, उसकी 4 ATMs हैं। मतलब ATMs ही ATMs हैं यहाँ पे। और यहाँ का सबसे बड़ा जो मुझे एक एडवांटेज लगता है वो ये है कि आप यहाँ से डॉलर और क्या कहते हैं यूरो विड्रॉ करा सकते हैं इनके ATM से ही। कोई भी अकाउंट आप खुलवाएंगे, अब मैंने अकाउंट खुलवाया अल बराका में, मेरे पास 12 अकाउंट्स हैं। मतलब उसके अंदर लीरा है, यूरो है और डॉलर है, पाउंड्स हैं, उसके अलावा दिरहम है। मतलब टोटल 12-13 अकाउंट्स हैं उसके अंदर। और यह है कि मैं कोई भी विड्रॉ करा सकता हूँ। ATM से सिर्फ जो है वो यूरो या डॉलर विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो दूसरी करेंसीज़ हैं वो आप अपनी ब्रांच से जाके इजीली ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत अच्छी है,
वो ये है कि यहाँ पे ब्रांच वाला सिस्टम तो है, लेकिन आप जैसे कोई तुर का कार्ड है ना, आप वाकिफ़ में लेके चले जाएं, आप वहाँ से भी सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। इनके पास इंटरलिंक्ड सारे सिस्टम है, तो वो दूसरे बैंक की ब्रांच भी डील कर सकती है आपको। सारी चीज़ों में नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बेनिफिट होता है। पाकिस्तान की तरह ये ख्वारियाँ नहीं है कि आप सेम ब्रांच में जाएं। यहाँ तो सेम ब्रांच, सेम बैंक को छोड़ें, दूसरा बैंक की किसी भी ब्रांच को वो भी आपको डील कर लेंगे। उसके अलावा एक चीज़ बोलूँगा कि भाई अकाउंट खुलवाने का सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये हुआ है कि मैं जब पहले शॉपिंग करने निकलता था तो 500-600 लीरा, 1000 लीरा मैक्सिमम लेके निकलता था। अब जब से मेरा कार्ड बने, तीसरा दिन है आज, तो नो लिमिट। अभी भी शॉपिंग करके आ रहा हूँ और मतलब लिमिट ही नहीं है। कार्ड दो, शशके, यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट होने वाली है, तो बस मैंने कहा शशके होने चाहिए, तो इसलिए कोट ले रहा हूँ, जैकेट, सैमसंग वॉच 4 लिया है, पता नहीं क्या क्या, मतलब पता लगे ना भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और कराची से आए हैं बर्गर बच्चे। क्या देख रहे हो भाई, माशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तानियों के, यार एक चीज़ में तो दुआ दो पाकिस्तानी बैंक्स को। कोविड के दौरान यहाँ तो अभी भी यही मसला है कि आप लाइन में जो लगते हैं ना, हाय 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 हाय, अगर आप सुबह 11 बजे, मेरे साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सुबह 11 बजे आके खड़ा हुआ हूँ, शाम को 4:30 बजे नंबर आया है, और नंबर आने के बाद भी वो डील नहीं करते। मतलब इतनी लंबी टोटल 10 बंदे होंगे ना, वो 4 घंटे आप 10 बंदों को डील करने में लगाएंगे। इनकी ब्रांच, इतना गंदा सिस्टम है ब्रांच का, फिजिकल बैंकिंग इनकी इतनी गंदी है, लेकिन जो इनका डिजिटलाइज सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। फिजिकल बैंकिंग बेकार है, कोई बंदा डील करने वाला नहीं है, कोई बंदा आपको प्रॉपर मुंह नहीं लगाएगा, इधर से उधर घुमाने वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन ये है कि वो आपको बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन करो। अच्छा, कैश विड्रॉ तो एटीएम से होता ही होता है, डिपॉजिट भी इनका एटीएम से ही होता है। आपने कैश जितना डिपॉजिट करना है आप इनके एटीएम से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या नाम है, फ़िज़िकल डीलिंग बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये थोड़े से हैं मसले मसाइल यहाँ पे, और फ़ायदे भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो कल मेरे साथ एक हुआ कि ऑनलाइन एक ट्रांजेक्शन कर रहा था, वो मुझसे नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह भी, पेमेंट्स आप कार्ड से सब कुछ कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशंस के ऊपर कोई पेमेंट जैसे बिल पे कर रहे हैं या IBAN से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, IBAN से, या कुछ भी कर रहे हैं जो एप्लीकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट डे पे आपको मतलब पेंडिंग पे ले जाएगा कि नेक्स्ट डे पे जाके वर्किंग डे पे अप्रूव होगा, सैटरडे संडे ऑफ। तो ये थोड़े से मसले मसाइल हैं, लेकिन डिजिटलाइज बहुत है यार। मतलब पाकिस्तान को यहाँ पहुँचने के लिए 50 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, इस्तांबुल है, मतलब मुझे बहुत, मतलब लाइफ ही चेंज हो गई, लाइफ स्टाइल नहीं, पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बस एक थोड़ा सा वो था कि 2 महीने से यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा वही डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेले घर में रहना। तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी भी अब ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ ओके हो जाएगी। अब ये देखें, इन्होंने बेचारों ने अंदर जाना है, बैंक के अंदर जाना है, और यहाँ पे 2 आंटियाँ ऐसी खड़ी हैं कि मैं 2 घंटे पहले जब वो फोरम मॉल जा रहा था तो वो क्या नाम है खड़ी हुई थी, वो बेचारी अभी भी 6-7वें नंबर पे है। तो मतलब यहाँ पे फिज़िकल बैंकिंग बहुत गंदी है, लेकिन जो डिजिटलाइज सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। हर चीज़ मतलब, अब जैसे ये बंदे, मैं आपको दिखाऊँ, अब ये आप देख रहे हैं जो बंदा खड़ा हुआ है बाहर, ये ठेला लेके, इसके पास भी एप्लीकेशन है, इसके पास भी मर्चेंट मशीन्स हैं। इवन के कोई भी, मैं कह रहा हूँ ना, फ़कीर भी, अगर आप यहाँ पे फ़कीर भीख मांग रहे हैं ना, आप बोलें कि पैसे नहीं हैं और ये वो आपको बोलेगा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, इतना। अब वो बंदा सामने शूज़ लेके बैठा हुआ है इतना सा, इसके पास भी पूरी मर्चेंट मशीन है और इसके पास भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान हैं, जिसमें से जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा नुकसान टाइमिंग का, यहाँ पे बैंकिंग टाइमिंग का है। और दूसरा नुकसान ये है कि फ़िज़िकली डील करते, फ़िज़िकली की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यह है कि हम जैसे नए आते हैं फॉरेनर्स यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा सा इशू ये होता है कि उनको प्रॉपर चलानी नहीं आती चीज़ें, तो इस वजह से शुरू में। और फॉरेनर्स के लिए कि सबसे बड़ा इशू इनका बैंक अकाउंट खुलना सबसे बड़ा मसला है।
तो आप जब भी इस्तांबुल या तुर्की के किसी भी शहर में आ रहे हैं तो अपने साथ एक टर्किश ज़रूर लेके जाएं जो एटलीस्ट बात कर सके। वो आपका 800-1000 का कमीशन भी बचा लेगा और ये है कि आपका अकाउंट भी इजीली खुल जाएगा। इंशाल्लाह अपडेट्स देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।